आपने गॉडफादर जैसी फिल्में तो ज़रूर देखी होंगी, लेकिन हकीकत इनसे कहीं ज़्यादा खौफनाक होती है। एक ऐसी दुनिया जहां खून बहाना एक आम सी बात है, एक ऐसी सल्तनत जो कानून से ज़्यादा ताकतवर है, और इस सल्तनत का नाम है याकूज़ा। ये कहानी है जापान की सबसे खतरनाक माफिया की, जो आज भी दुनिया में अपनी धाक बैठाए बैठी है। याकूज़ा कोई आम गुंडे नहीं है, ये जापानी माफिया का वो नेटवर्क है जो कई 100 साल पुराना है। इनके अपने असूल, अपनी रिवायात और अपनी सज़ा होती है। अगर आप माफिया में शामिल होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने जिस्म और अपनी वफादारी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये है, याकूज़ा में शामिल होने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? याकूज़ा में शामिल होने का मतलब है कि आप अपनी वफादारी का हल्फ उठाएं, और ये कोई आम हल्फ नहीं होता। नए अरकान का पहला इम्तिहान होता है युबित्सुमे, यानी अपनी फिंगर का एक हिस्सा काट कर अपने मालिक के कदमों में रखना। अगर आप माफिया के असूलों को तोड़ते हैं तो आपकी फिंगर काट दी जाती है। 1 फिंगर, 2 फिंगर, और अगर आप ज्यादा गलती करें तो अगला वार आपकी जान पर हो सकता है। याकूज़ा किसी एक ग्रुप का नाम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ गैंग्स का एक नेटवर्क है, जिसमें सबसे बड़ी तंजीम यामागुची गुमी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी माफिया तंजीमों में से एक है, जिसके हजारों मेंबर्स हैं, और इनका सरबराह है केनिची शिनोदा। शिनोदा वो शख्स है जो कानून से ज्यादा ताकत रखता है। अगर कोई कारोबार जापान में कामयाब होना चाहता है तो उसे या तो याकूज़ा के साथ मुआमलात करने पड़ते हैं या फिर मरने के लिए तैयार रहना पड़ता है। याकूज़ा को पहचानना आम लोगों के लिए आसान नहीं, लेकिन अगर आपने उनके हाथों और जिस्मों पर टैटू देख लिए तो समझ जाइए कि आप गलत जगह पर खड़े हैं। याकूज़ा के मेंबर्स के जिस्म पर एरिज़ोमी टैटू होते हैं, जो सिर्फ माफिया के लिए मखसूस हैं, और अगर आपने याकूज़ा के किसी मेंबर की तरफ गलत नज़रों से देख लिया तो आपकी अगली रात आपकी आखिरी रात हो सकती है। क्या याकूज़ा ख़त्म हो चुके? ये सवाल सिर्फ बेवकूफ़ लोग पूछते हैं, क्योंकि हकीकत ये है कि याकूज़ा आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनका तरीक़ा बदल गया है। अब वो खुलेआम कत्ल नहीं करते, बल्कि बिजनेस की दुनिया में घुसकर मुल्क के अंदर से निज़ाम को काबू में कर चुके हैं। जापान की पुलिस ने कई गैंग लीडर्स को गिरफ्तार किया, लेकिन आज भी यामागुची गुमी और दूसरे याकूज़ा गैंग्स दुनिया में काम कर रहे हैं, और जो भी उनके खिलाफ जाता है वो अचानक गायब हो जाता है। तो अगर आप कभी जापान जाएं और किसी शख्स के हाथ पर कटी हुई फिंगर या बदन पर टैटू देखें तो वहां ज्यादा रुकने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन याकूज़ा का आदमी है और कौन अगला शिकार है।